अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे शॉर्टकट की हैं जिसको हम एक एक शॉर्टकट की को यहाँ पे आपके सामने क्या करेंगे, शो करेंगे। जैसे नदीम जी पहला शॉर्टकट की बोलिए। कंट्रोल एम। कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, एम दबाएंगे। दे दीजिए इनको, मैडम को दे दीजिए। कंट्रोल के साथ क्या किए, यम दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ यम क्या शो करता है, कंट्रोल के साथ यम शो करता है मेन एरिया। तो यहाँ पे आपके कंट्रोल यम दबा हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो मेन एरिया आपका ये शो कर रहा है, ठीक है। तो मेन एरिया। दूसरा बताइए, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो ये देखिए कैलकुलेटर आपका खुल के आ गया। क्या खुल के आ गया, नीचे कैलकुलेटर खुल के आ गया। समझ में आया। फिर इसको हटाने के लिए फिर से अगेन क्या करेंगे, कंट्रोल एन दबा देंगे, या नहीं हट रहा है इसके अब दबा देंगे, हट गया। तीसरा बोलिए, अल्ट प्लस पी। अभी इसलिए नहीं दबा सकते क्योंकि अभी हमारा कोई भी हमारा बाउचर नहीं इंटर है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से आपको प्रिंट अल्ट प्लस पी फंक्शन को यूज करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लेजर पे जाइए, डिस्प्ले पे जाइए। अब यहाँ पे अभी भी नहीं काम करेगा अल्ट प्लस पी, क्योंकि अभी क्या है, इसके अंदर जा रहे हैं, नहीं अभी नहीं ले रहा, अल्ट प्लस पी नहीं ले रहा। वाउचर रहेगा तो ही लेगा, वाउचर रहेगा, चाहे जब एंट्री आप किए रहोगे तो अल्ट प्लस पी फंक्शन आपका क्या करेगा, काम करेगा। समझ में आया। इसके बाद बताइए, अल्ट प्लस ई में एक्सपोर्ट होता है। तो हम कोई डेटा को क्या चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट ऑफ डेटा लिखा है ना, उसी तरह एक्सपोर्ट ऑफ डेटा भी कर देंगे। तो अल्ट प्लस ई जब आपको डेटा, जब इसमें क्या है, कभी कोई डेटा हमने डाला नहीं है, इसलिए अल्ट प्लस ई अभी फंक्शन काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ऊपर इंटरफेस में आप देख सकते हो, अल्ट प्लस पी दबाएंगे तो प्रिंट होगा, अल्ट प्लस ई दबाएंगे तो एक्सपोर्ट होगा। अल्ट प्लस एम के साथ दो काम होता है, एक अल्ट प्लस एम के साथ क्या होता है, ईमेल होता है। अब कंट्रोल प्लस एम के साथ क्या होता है, मेन एरिया होता है। समझ में आया। उसके बाद से अल्ट प्लस ओ के साथ क्या होता है, अपलोड होता है। अपलोड इन द सेंस क्या है, कोई भी डेटा क्या कर सकते हो आप, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अल्ट के साथ जी दबाओगे तो आपका लैंग्वेज चेंज होगा। अल्ट के साथ जी दबाइए, यहाँ देखिए लैंग्वेज। अब जिस भाषा में आप, मान लो आप यहाँ पे इंडियन हो, तो इंडियन लोग क्या करते हैं, इंग्लिश या हिंदी का दोनों का यूज़ करते हैं। अगर कोई गुजराती है तो गुजरात का यूज़ करेगा, अगर कोई मान लो बांग्लादेशी है तो बंगाली यूज़ करेगा, है कि नहीं। तो सारा क्या है, लैंग्वेज चेंज होगा। किससे होगा, अल्ट और जी के साथ। इसको हटाने के लिए स्केप बटन। समझ में आया। अब आपको कीबोर्ड लाना है। जैसे मान लीजिए आपका कीबोर्ड खराब हो गया, तो आप क्या करो, अल्ट के साथ की दबा दो। कीबोर्ड लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या है वो, कीबोर्ड इस तरह का दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हटाने के लिए ये स्केप कर देंगे। अब आपको इसके बाद बताइए, कंट्रोल प्लस के क्या बोलता है, कंट्रोल प्लस के ये बोलता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर किस चीज़ का, अकाउंट मैनेजमेंट का। कंट्रोल के पास से के दबा देंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अगर लॉगिन एज ए रिमोट tally.net यूजर है, मतलब यहाँ पे हमें क्या है, पहले का कोई बंदा अगर बना के रखा है कंपनी, या फिर हमको बनाना है, तो यहाँ से अपने अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, तो मेल आईडी और पासवर्ड डाल के। कंट्रोल इन द सेंस ये है। समझ में आया। इसको हटाने के लिए स्केप बटन। अब कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे। ये क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट किसका है, इन्वेंट्री वगैरह करने के लिए, या फिर कोई भी इशू हो रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पासवर्ड इसलिए मांग रहा है कि आपको ये सारा क्या है, इनबिल्ट रहता है, क्योंकि आप अगर ये सब काम कौन कर सकता है, एक यूजर ही कर सकता है। कोई अदर बंदा करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपका पासवर्ड और ईमेल आईडी मांगता है, ठीक है। अगर ये सब पहले से ईमेल आईडी या पासवर्ड के थ्रू अगर आपने बनाया है तो आप इसमें अंदर इंटर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कंट्रोल प्लस एच इसका नहीं, अल्ट प्लस एच होगा। हाँ, कंट्रोल प्लस एच मैंने बता दिया, सपोर्ट सेंटर। लेकिन अल्ट प्लस एच का मतलब होता है हेल्प। ये देखिए हेल्प फाइल हो गया। हेल्प फाइल में क्या हो गया, इज नॉट अवेलेबल, डू यू वांट टू डाउनलोड, तो डाउनलोड कर लेंगे यस। लेकिन अभी क्या है, हमारे में नेट नहीं है, इसलिए अभी डाउनलोड नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको स्केप कर देंगे, ठीक है। अल्ट F3 दबाएंगे तो कंपनी इन्फो हमारा खुल जाएगा, ठीक है। अब आप दबाइए F11। आप F11 क्या है, फीचर में जाएंगे तो हमने आपको कल बताया था कि फीचर में 3 फीचर खुल के आते हैं, अकाउंट फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टेशनरी फीचर। अकाउंट फीचर में क्या शो करता है, अकाउंट से रिलेटेड, मतलब आप देख लीजिए, आप अकाउंट से रिलेटेड सारा चीज़ यहाँ शो करेगा कि अकाउंट, इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस, पीएल वगैरह ये सब चीज़ शो करेगा, बिल वगैरह। पेरोल क्या होता है, पेरोल में क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। जैसे किसी को सैलरी दिया, किसी का आउटस्टैंडिंग है, वो सब पेरोल बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ इन्वाइसिंग, इन्वाइस जनरेट करना है कि नहीं करना है, सारा कुछ क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे अपना फंक्शन, अपने कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन को ऑन ऑफ या इनेबल डिसेबल
कर सकते हैं। किसका? अकाउंटिंग। पहले फीचर में जाएंगे, फीचर में जाने के लिए F11 में जाने के लिए जाएंगे, उसके बाद से क्या खुल के आएगा? 3 ऑप्शन खुलेगा, अकाउंटिंग फीचर, स्टेशनरी फीचर और इन्वेंट्री फीचर। तो अकाउंटिंग फीचर में अकाउंट से रिलेटेड सारा काम हम कर लेंगे। इसको फिर स्टेप दबा के या Alt A करके Alt A दबाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा है, लेकिन इसका होना किससे? Ctrl A से। समझ में आया? ये क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। अकाउंट में कुछ चेंजेस किए। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री फीचर में। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री को कैसे हमें मल्टीपल स्टॉक रखना है, मल्टीपल गोडाउन हमारा है, मल्टीपल गोडाउन है तो दोनों गोडाउन का लेजर बनाना पड़ेगा या कि नहीं बनाना पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा, अलग अलग स्टॉक कैटेगराइज करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, अगेन फिर इसको सेव करना है, Ctrl A कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे स्टेशनरी पे। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? टैक्सेशन से रिलेटेड सारी बातें इसमें होती है। अगर GST वगैरह है तो उसको इनेबल कर लेंगे, लेकिन अभी इसमें क्या है? GST नहीं शो कर रहा है, अभी क्या शो कर रहा है? वैट शो कर रहा है। वैट क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ये अपडेटेड वर्जन नहीं है। समझ में आया? TDS TCS क्या है? TDS का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे हम टैक्स वगैरह से रिलेटेड सारा काम कर सकते हैं। समझ में आया? अब यहीं से आप देखोगे, जब ये खोले रहोगे तो आप F1 दबाओगे तो अकाउंट में TDS TCS किसमें लगता है? ये आपका TDS, जैसे कि आप जब सैलरी पाते हो तो उस पर टैक्स TDS कटता है। जैसे आपका होल ईयर का सैलरी जब हो गया, जब आप टैक्स पे करने आए तो TDS कटता है। ठीक है, TDS का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कुछ ऐसा चीज़ होता है जब आपका एक ओवरऑल लिमिट होती है जहाँ पे 10% TDS कट जाता है। ठीक है, उसी तरह TCS है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, किसी सोर्स के थ्रू टैक्स कलेक्ट हुआ। जैसे आप